हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। मैं हूं डॉक्टर चेतन कासा और हम आज देखने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को ही इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इसके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। इंट्रिंसिक एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, आपको पता है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और आपको सिलिकॉन की चिप दिखाई दी या आपको सिलिकॉन सेमीकंडक्टर दिखाई दिया तो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में या डोप फॉर्म में ये आपको डिस्टिंग्विश करना होगा। और ये होगा एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी एट रूम टेम्परेचर, उसे कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक चिप है, सेमीकंडक्टर की चिप है, जैसे गोल्ड की चिप होती है, सिल्वर की चिप होती है, सेम टू सेम मैंने एक चिप यूज़ की जो सेमीकंडक्टर की थी जिसके अंदर नंबर ऑफ थाउजेंड अमाउंट में एटम्स प्रेजेंट थे और जो वेल मैनर में यूनिफॉर्म सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चराइज थे। सो कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हो गए लाइक दिस 1, लाइक दिस 2, लाइक दिस 3, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये सब क्या है? ये एटम्स है सिलिकॉन के जिसका न्यूक्लियस होगा, सिलिकॉन का ये न्यूक्लियस होगा, कंसीडर करो। ओके, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हम देखने वाले हैं। ये मेरे पास एक सिलिकॉन की चिप है, सिलिकॉन चिप की चिप के अंदर 1000 एटम्स प्रेजेंट है और ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 9 एटम दिखाई दे रहे हैं कि जो 9 एलिमेंट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स है। आपको पता है कि सिलिकॉन एटम जो होता है, सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड और जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, तो वैलेंस शेल के अंदर पार्शियली फिल होना, वैलेंस शेल आपका पार्शियली फिल होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो पहले एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होंगे जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होंगे। सेकंड देखो यहाँ पर ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो इसके आउटर मोस्ट के लिए होंगे। ये वाला जो एटम है इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कुछ लाइक दिस यहाँ पर होंगे, इसके यहाँ पर होंगे और इसके यहाँ पर होंगे। सो हर एक के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होंगे प्लेस। आपको पता है कि हर एक एटम को स्टेबल होना अच्छा लगता है, खुद को स्टेबल करना जरूरी होता है। सो क्या होता है कि हर एक एटम जो होता है वो खुद को फुलफिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, हमारा एक दोस्तों का ग्रुप होता है, 4-5 दोस्तों को मिलाकर हम ग्रुप में होते हैं। कई बार हम स्कूल में जाते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं और आपको अचानक से पता चला कि आज आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है और आज की लास्ट की डेट है और आप घर से पैसे लाना भूल गए। आप क्या करते हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी जो फ़ी होती है ये होती है 200 रुपीज़ और आपके पास होते हैं 100 रुपीज़। सो आप क्या करते हैं, आप शेयरिंग करना सोचते हैं कि किसी से मैं 100 रुपये ले लूँ या किसी 4 लोगों से 25-25 रुपये ले लूँ और मैं मेरा जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करके कंप्लीटली स्टेबल हो जाऊँ। आप क्या करते हो, दोस्तों से पूछते हो कि आपके पास है क्या, आपके पास है, हर एक के पास 25-25 रुपये लेकर आप आपका एग्जाम फॉर्म कंप्लीटली फिलअप करते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें आपने शेयरिंग की, आपने जिनसे पैसे लिए थे उन्होंने दे तो नहीं दिया आपको उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी दिए हैं कि आज आपका काम कंप्लीट कर लो, कल के दिन मुझे वापस ला के देना। सेम टू सेम थिंग यहाँ पे हैपन होती है। कैसे? जैसे आपको देखो ये मिडिल वाला जो एटम होगा, ये मिडिल वाला एटम खुद को स्टेबल करने की सोचेगा। इसके पास ऑलरेडी कितने एटम है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसे कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लाना ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब क्या करेगा, तो जो बीच वाला एटम होगा
ये बीच वाला एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ कोलैबोरेशन करने की सोचेगा। वो सोचेगा कि कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक, कुछ कंडीशन के ऊपर आप मुझे आपका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करिए। सो क्या होता है कि ये वाला मिडल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये मिडल वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डिंग करता है, एक शेयरिंग करता है नेबरिंग एटम के साथ। सो वहाँ पे उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, उनकी शेयरिंग हो जाती है कि जो टेम्पररी होती है। सेम टू सेम ये बीच वाला यहाँ इसके साथ बॉन्डिंग करता है, इसके साथ शेयरिंग करता है। सेम टू सेम यहाँ पे एक शेयरिंग की जाती है और यहाँ पर एक शेयरिंग की जाती है। सो जैसे ही आपका जो मिडल वाला एटम जो होता है, ये मिडल वाला एटम आपके जो नेबरिंग एटम होते हैं उनके हर एक के साथ शेयरिंग करता है, जो शेयरिंग टेम्पररी होती है और खुद को स्टेबल कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो कि जो मिडल वाला जो एटम था उसके पास शेयरिंग करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 हो गए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8। सो 8 होने के बाद आपका जो मिडल वाला एटम होगा ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये कहीं पे भी रोल प्ले नहीं करेगा, वो फुलफिल हो चुका है। और फुलफिल कब हुआ, जब उसने नेबरिंग एटम के साथ शेयरिंग की। और ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की उसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है ये टेम्पररी बॉन्डिंग है। इसे हम टेम्पररी बॉन्डिंग कहते हैं कि कुछ लिमिट तक आप मुझे दे दो, कुछ हद तक आप मुझे दे दो। रूम टेम्परेचर के लिए कोवैलेंट बॉन्डिंग की जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर। सो हर एक एटम जो होता है वो खुद को स्टेबल करने की सोचता है। जैसे मिडल वाले ने की, सेम टू सेम थिंकिंग वो ऊपर वाला भी करेगा। ये ऊपर वाला इसके साथ शेयरिंग करेगा, ऑलरेडी इसके साथ तो शेयरिंग है, इसके साथ शेयरिंग करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो ये खुद भी स्टेबल हो जाएगा। सेम टू सेम पास वाला करेगा, ये पास वाले से करेगा, ये पास वाले से करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये और एक पास वाले के साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ये नेबरिंग के साथ करेगा, ये नेबर के साथ करेगा, ये यहाँ पे नेबरिंग के साथ करेगा, सो ये स्टेबल हो जाएगा। लाइक दिस ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला नेबर के साथ करेगा, ये इधर वाले नेबर के साथ करेगा, ये वाले नेबर के साथ एक करेगा, यहाँ पे एक बॉन्डिंग होगी। सो ये सब बॉन्डिंग जो होगी, ये सब बॉन्डिंग होगी कोवैलेंट बॉन्डिंग, जो रूम टेम्परेचर में प्रेजेंट होगी। रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका हर एक जो एटम होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की जो चिप है, उसके अंदर प्रेजेंट जो एटम होंगे वो हर एक एटम खुद को स्टेबल करने की सोचेंगे। और स्टेबल करने के लिए वो बॉन्डिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे टेम्पररी, जिस शेयरिंग को, जिस बॉन्डिंग को कहा जाएगा कोवैलेंट बॉन्डिंग। और इसी तरह आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इट में भी सिलिकॉन, इट में भी जर्मेनियम। सो ये स्ट्रक्चर आपका लुक लाइक एज, आपका स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखेगा। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये सब कुछ हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है। सो रूम टेम्परेचर के अंदर आपको सेमीकंडक्टर का ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फुलफिल और कंप्लीटली बॉन्डिंग टू ईच अदर। देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। आप देख सकते हो कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर कंडीशन में। सो दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज बिलोंग टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम इंसुलेटर के तौर पे भी देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर, बिकॉज there is no any free electron is present at room temperature for carrying current। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है रूम टेम्परेचर के कंडीशन पर कि जो आपके करंट को कैरी करके लेके जाए। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ही क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पीछे का रीजन ही यही है कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट न होने की वजह से आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है ये बिलोंग करता है इंसुलेटर को। बैड कंडक्टिविटी ये शो ऑफ करता है।
सो ये समझ लेना जरूरी है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर क्यों कहा जाता है, बिकॉज देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर. Each and every electron is combined to neighboring bonding with covalent bonding with neighboring atoms. That's why the structure is fulfilled. Each and every atom is stable at a room temperature. So intrinsic semiconductor is known as a insulator at room temperature. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने कभी इसे हीट दे दी, आपने इसे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की, तो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग जो दो एटम के बीच में हुई थी, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में होती, दो सिमिलर इलेक्ट्रॉन के बीच में हुई थी, ये ब्रेक हो सकती है. एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद आपकी जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग ब्रेक हो सकती है और अगेन आपके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सेपरेट हो जाएंगे. ये उसका मतलब है. सो थैंक यू बच्चों. आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू.